हिंद नमस्कार साथियों। चलिए तो आज फिर लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक। ठीक है, आप लोग इसी तरह हर एक रोज़ वीडियो देखते रहिए और रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है, एक आध बार फिर वीडियो देख कर रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो एक कॉपी बना लीजिए, नहीं तो आप करंट अफेयर ख़रीद के रख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हर एक रोज़ सुबह में ही करंट अफेयर का वीडियो लाएंगे और क्या पढ़ना क्या छोड़ना है वह शाम में लाएंगे। ठीक, चलिए तो अब शुरू करते हैं। ट्रिक के साथ याद करना है, कोई भी दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है, और क्या पढ़ना क्या छोड़ना है इसमें भी हम आपको बताते चलेंगे। चलिए तो ट्रिक से हम लोग अब शुरू करते हैं। आ जाइए, देखिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होता है ना वह है। ठीक है, यहाँ से सम्मेलन कट गया है, तो चलिए हम आपको बता दिए कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब आप देखिए AMVVI लगाएं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, सबसे पहले इस तरह से लिखा रहेगा, आपको क्या करना है। देखिए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहना है। 17वां शिखर सम्मेलन 2025 में है ना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। देखिए ब्रिक्स जो जानते ही हैं ब्रिक्स, तो आप लोग ब्रिक्स को हम लोग ब्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, ब्रिक्स को हम लोग ब्री पढ़ेंगे, बीरी। अरे गांव देहात में होता है ना कि दादी लोग सब बीड़ी पीती रहती है, तो वहीं बीड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दादी के देख के एक है ना लड़की, वो सीख लेगी बीड़ी पीनाई। कौन? रिया सीख लेगी बीड़ी पीनाई। कौन? रिया, यानी बीड़ी 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 पीना कौन सीख लेगी? रिया। तो रिया से लिख ली, समझ जाइएगा। देखिए रियो डी जेनेरियो, यानी आयोजन कहाँ हुआ था से आपको याद करना है सिर्फ। यह जो डेट है ना, यह वाला डेट नहीं याद करना है, आयोजन का डेट नहीं याद करना है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि वो ब्रिक्स जब भी रहे ना 25 वाला 2025 वाला ब्रिक्स जब भी रहे तो समझिएगा अच्छा ब्री पी रही है 2025 में, ब्री पी रही है रिया। कौन पी रही है? रिया। तो रिया से रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी, समझ लीजिएगा। अच्छा, रिया बीड़ी पी रही है ब्राज़ील में जाके, रिया बीड़ी पी रही है ब्राज़ील में जाकर। ठीक है, तो आपको समझना है कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील यानी ब्रिक्स 2025 के ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिए। सिर्फ मेरा बात सुनते जाइए, आपको एकदम याद होते जाएगा। यहाँ पे भी जो दोस्त सब है सभी को बैठा के हम याद करवाते हैं और वो नहीं भूलता है। जिसको लगता रहता है करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसका डर हम चुटकियों में भगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो बोल रहे हैं एकदम ध्यान से इधर सुनिएगा, पढ़ते समय इधर उधर ध्यान नहीं ले जाइएगा। चलिए तो हो जाएगा। बीड़ी पिएगी रिया कहाँ जाके? ब्राज़ील जाके। तो यानी इसका आयोजन हुआ था 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, देखिए इसका अध्यक्ष आपको नहीं याद करना है, ये सब अध्यक्ष प्रध्यक्ष नहीं याद करना। ठीक है, आया जी भारत का प्रतिनिधित्व, तो देख लीजिए थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? नरेंद्र मोदी। थोड़ा मोड़ा ये भी प्रतिनिधित्व को उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। ब्रिक्स में भारत के प्रतिनिधित्व जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। ठीक, चलिए हो गया। इस थोड़ा भी दिमाग में रहेगा ना तो दिमाग में आपको आ जाएगा, लेकिन ई न के बराबर पूछेगा। ठीक, पूछ भी सकता, तो थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। यानी बीड़ी बीड़ी वाला पीने वाला में नरेंद्र मोदी जी गए थे। ठीक है, चलिए थीम उतना इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं देगा। थीम इम्पोर्टेंट रहता है, थीम जो दिवस दिया रहेगा उसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, इसका नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी छोड़ेंगे। ठीक, अब आ जाइए क्या आपको करना है, देख लीजिए। तो हम लोग का सिर्फ इसमें आयोजन देख लीजिए आयोजन देख लिए, जो कि याद कर लिए ट्रिक से, अथवा प्रतिनिधित्व देख लीजिएगा ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी के। ठीक, अब आ जाइए, देखिए 16वां आपको नहीं याद करना। 16वां जो कजान रूस में हुआ था ना, इसको आपको नहीं याद करना। क्यों? क्योंकि 17वां हो गया है। ठीक है, जो हो गया है उससे पिछले का उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, तो उसको याद नहीं करना। लेकिन जो यह उसके बाद होने वाला है अगला, यह 18वां बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बहुत ज़्यादा। ठीक, चलिए तो 18वां देख लीजिए। 17वां तो हो गया है, अब 18वां कहाँ होगा? तो समझ लीजिएगा। अच्छा, रिया जो थी ना वो ब्राज़ील में बीड़ी पी थी, अब रिया कहाँ बीड़ी पिएगी? भारत में बीड़ी पिएगी अगला साल। 25 में तो रिया बीड़ी पी थी ब्राज़ील में, लेकिन जो अब 18वां सम्मेलन होगा ना, समझ में, मैंने 17 को बीड़ी वहाँ पी थी। ठीक है, 2025 में। अब 18वां बीड़ी कहाँ पिएगी? या भारत में पिएगी 2026 में। ठीक है, कहाँ पिएगी? भारत में 2026 में। तो इतना आपको याद रखना है। बहुत ब्रिक्स दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आ जाइए, अब अगला देखते हैं, देख लीजिए अब अगला क्या है सो हम लोग अब देखते हैं। देख लीजिए अब अगला में है, यहाँ पे देख लीजिए 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। 51वां G शिखर सम्मेलन 2025 है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देख लीजिए, जब भी कह देगा 51वां, ठीक है,
51 माने कान 51, जो कि हम पीछे याद करवाए थे, तो उसी तरह से आपको 51 यानी कान, तो माने कनानैस एस्किस है, कनानैस किस है, ठीक है, कनानैस किस यानी कनाडा। कय से है कनानैस किस है, कय से है कनाडा। कौन 51वां के बाद है G7 माने G7 समझ लो, G7 गो है ना, G7, तो G7 2025 में कहाँ माने G7 गो समझ लीजिए, इसको कहानी से समझिए कि G7 गो 51 गो आदमी ना था, 51 गो, लेकिन G अब 7 गो हो गया, तो 7 गो तो ये रोएगा, ये सब माने कानेगा, कहेगा कि 7 गो काहे है, कानेगा ये लोग, ठीक है। तो काने से कानन है माने G7 गो बचा ना, तो ये कानेगा, तो कानानैस, देखिए लिखा हुआ कानानैस किस, माने अजीब नामों है, कानानैस किस यानी कानानैस किस कनाडा, कानानैस किस कनाडा, तो माने कानानैस किस कनाडा। तो कानानैस से भी आप याद रख लीजिए ना, कानानैस माने कान रहा है ना, G7 गो हो गया है ना 25 में, देख लीजिए ध्यान रखिए 25 में 7 गो तो ये कान रहा है, क से कान रहा है, क से कनाडा। देखिए देखिए इसका प्रतिनिधित्व को नरेंद्र मोदी जी किए थे, तो उतना प्रतिनिधित्व को हम आपको कहते नहीं याद करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो 50 यहाँ पे देख लीजिए 50वां नहीं करना है, क्योंकि 51वां हो गया है, अब तो हम लोग को 52वां करना है। देख लीजिए क्या करना है, 52वां। तो देखिए 52वां कहाँ हुआ था, ये देख लीजिए फ्रांस में हुआ था, देख लीजिए। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए 51वां में तो क वाला है, क कान रहा है, देखिए क कैसे लिखाता है, क ऐसे ही नहीं लिखा था, देख लीजिए दिखाता है क ऐसे लिखाता है, क ऐसे लिखाता है ना, लेकिन हम अब इस क को कहीं क वाला तो हम लोग कर लिए, अब क जैसे ना ऐसे हम लोग लिख लेंगे, तो ये क्या हो गया, फ हो गया ना, तो समझ लीजिएगा वो क के भाई है फ, अरे क के भाई ना खाली ऐसे मिला दीजिएगा तो हो जाएगा कि ना फ, ठीक है। तो वही क के भाई ये देख लीजिए फ, तो समझ लीजिएगा वो कनाडा में हो गया, कनाडा वाला में हो गया है, तब फ वाला में होगा, क्योंकि क वाला में हो गया, फ वाला में होगा, क वाला में हो गया, फ वाला में हो गया, क्योंकि एक ही तरह का समझ लीजिए जुड़वा जैसे है। तो देखिए क ऐसे लिखा था, लेकिन फ ऐसे लिखाता है, तो क वाला में तो हो गया कनाडा, ठीक है। फ वाला में होगा यानी फ्रांस, 2026 में G7 फ्रांस में हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए यानी G7 माने कान रहा है, तो कनानैस किस फ्रांस, और अगला होगा ना 52वां, 51वां तो हो गया, 52वां तो फ्रांस 2026 में फ्रांस में हो जाएगा, 2026 में कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में हो जाएगा। अब आ जाइए देख लीजिए, अब अगला दिखाते हैं, आसियान है, देख लीजिए आसियान क्या है, आसियान देख लीजिए, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो कि उधर करवाए भी है, तो देख लीजिए इसमें तो आसियान जब ये कह देगा ना कि आसियान, सियान के बुला रहा है, आसियान, सियान जब आएगा ना, जब देख लीजिए या सियान आएगा तो ये कुआं में गिर जाएगा, सियान आ रहा है, सियान को तो बुलाएं तो सियान आ रहा है यानी आसियान, सियान का मतलब बड़ा आदमी होता है ना, तो आसियान जो आ रहा है सियान, तो जाके कुआं में गिर जाएगा, तो कुआलालंपुर, कुआं में गिर जाएगा, तो कुआं से कुआलालंपुर कहाँ, मलेशिया, मलेशिया, कुआलालंपुर कहाँ, मलेशिया में, कुआलालंपुर कहाँ है, मलेशिया में। चलिए अब आ जाइए, अब अगला हम लोग देखने वाले हैं, देखिए अब अगला है हिंद महासागर, देख लीजिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, देख लीजिए ये सभी नहीं रटने लगेगा कि 24वां यूँ इस टाइप सबका रटना नहीं है, थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखिएगा, नहीं हो ध्यान में रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको खाली यह 25 में हुआ है कि 24 में हुआ कि 23 में, इस टाइप सबका याद रखना है, तो 23 उस वाला तात्विक रखना ही नहीं है, ठीक है। अब आ हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025, रिम जानते हैं ना, साइकिल का जो रिम होता है इस टाइप सबका, साइकिल का जो रिम ना रहता है, इस टाइप का रिम रहता है साइकिल का, ठीक है। तो समझ लीजिए वो अच्छा रिम तो इसी टाइप के ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो समझ लीजिए कि क्या है यहाँ पे, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025, तो देख लीजिए यह आयोजन, देखिए ये इसका आयोजन जब भी पूछेगा ना तो वर्चुअली इसका हुआ था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हुआ था। तो जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था तो समझिएगा रिम वाला अध्यक्षता कौन किया था, वर्तमान में अध्यक्ष इसका श्रीलंका है 2025 में। जब ये कहेगा साइकिल के रिम, यानी साइकिलों से कौन ऐसा देश है जो साइकिलों से चल जाएंगे, यानी रिम जब भी आ जाएगा ना, अच्छा वो रिम का मतलब साइकिल से कहाँ चल जाएंगे, श्रीलंका, साइकिल से श्रीलंका, साइकिल से श्रीलंका चल जाएंगे। तो हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर में ही इंडिया में देख लीजिए, इंडिया जो है ना, इंडिया के नीचे आपको मालूम है ना कि श्रीलंका रहता है, तो वहीं समझ लीजिए कि हम साइकिलों से माने रिम वाला हिंद महासागर रिम माने हिंद महासागर का अथी जो हो रहा है ना सम्मेलन, तो हम रिम से चल जाएंगे, रिम माने साइकिल से चल जाएंगे कहाँ, तो श्रीलंका। कहेगा कि आयोजन का कैसे हुआ था, तो वर्चुअली माने ऑनलाइन के माध्यम के जरिए हुआ था, अध्यक्षता इसका श्रीलंका किया था, ठीक है। बाकी ये सब उसका थीम उम ये सब को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
समझ लीजिए, जितना हम कह रहे हैं उतना काफ़ी है, उतना ही पूछबे करता है। ठीक है, अब आ जाइए विश्व स्वास्थ्य सभा। देख लीजिए, जब भी कह दें ना विश्व स्वास्थ्य सभा, देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, जब भी कह दें विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, तो स्वास्थ्य यानी दिखाने के लिए, स्वास्थ्य दिखाने के लिए आपको कहाँ जाना ना पड़ेगा हो। कोई स्वास्थ्य आपको हम बताए थे इधर से, इससे पॉलिटिक्स का बताए भी थे कि जो स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य मान लेते स्वास्थ्य जो केंद्र होता है ना, वहाँ आपको जाना ना पड़ेगा। तो जब एक जाने से जेनेवा स्वास्थ्य, जब भी ध्यान में रहे, अच्छा विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 यानी स्वास्थ्य में हमको जाना ना है, तो जाना से जेनेवा, जाना से जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। आप देख लीजिए, यह हम उधर करवाए भी थे, यह सब लगभग हम करवाए थे। तो उसमें क्या था कि वह एक लाइन में दिया हुआ था, लेकिन ये कब आगे कब होगा, पीछे कब हुआ, ये नहीं दिया था। ठीक है, तो पीछे तो कब हुआ इम्पोर्टेंट नहीं रहता, लेकिन आगे कब हुआ वही इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें दिया हुआ है, इसलिए आपको यह करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए सबसे पहले, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। तो बोले थे कि ना हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन वाला जब भी काम हो रहा है ना, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन होगा, उसमें हाइड्रोजन बम फेंकने आएगा। तो हाइड्रोजन बम जब भी फेंकने आएगा, तो हमारा रॉ जो होता है ना, रॉ वह रोक लेगा। तो रोटरडैम नीदरलैंड। बोले थे ना हाइड्रोजन वाला, रोटरडैम नीदरलैंड, यानी जो हाइड्रोजन विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन होगा, तो उसमें हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में हाइड्रोजन बम फेंकने आएगा। तो रॉ हमारा खुफिया जो है ना, सेना उना कर रहा था ना, खुफिया एजेंसी, वहीं आके रॉ रोक लेगा। तो रॉ रोक लेगा, हाइड्रोजन बम फेंकने से रॉ रोक लेगा। तो रोटरडैम कहाँ है, तो रोटरडैम कहाँ है, नीदरलैंड में। रोटरडैम है नीदरलैंड में। ठीक है, अब देख लीजिए, एगो इसमें यह ध्यान में आपको रखना है, यह वाला देख लीजिए, यह वाला, भारत ने 2040 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध जो है ना, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ये ध्यान में आपको रखना है, यह पूछता है। ठीक है, यह अपना जो कार्बन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें सब पूछता रहता था। तो भारत 2047 यानी 2047 हमारा जो स्वतंत्रता का जो 100 वर्ष हो जाएगा, उसमें यानी 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने का, स्वतंत्र ऊर्जा कह रहा है कि स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2047 स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2047, और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे, अब आ जाइए, अब आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन। तो बोले थे ना कि AI, देखिए AI एक्शन जब भी होगा ना, तो पेरिस फ्रांस में होगा, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रैंड पैलेस ये सब नहीं आपको याद रखना है, सीधे पेरिस फ्रांस में आपको रखना है याद। ध्यान में रखिए कि जब भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन की जब भी बात हो, जब भी इसका बात हो ना एक्शन शिखर सम्मेलन का, तो आपको ध्यान में रखना है पेरिस फ्रांस, यानी AI दिमाग में रखिएगा। AI पर एक्शन, AI एक्शन कहा जा रहा है, AI एक्शन देख लीजिए, एक्शन है। तो AI एक्शन करेगा कहाँ, पेरिस में फ्रांस। चलिए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए यहाँ से, यहाँ ये अगला पेज था, उसको जो कि ऐसे PDF बनाए हैं काट के, इसलिए इस तरह से होगा। सम्मेलन 2024-25 था। ठीक है, तो आ जाइए, अब इधर आ जाइए, देख लीजिए, अब विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025। ठीक है, तो देख लीजिए, विश्व आर्थिक मंच के कहा जा रहा है। तो आर्थिक मंच माने आर्थिक रूप से मजबूत आप लोग को कब होना है, तो 10 करोड़ आपको मिलेगा तब समझिएगा। अच्छा 10, तो 10 से समझिए आर्थिक मंच जब भी दिमाग में है ना, आर्थिक मतलब होता है ना पैसा। तो आर्थिक के बाद जब तो अच्छा 10 से दावेस स्विट्जरलैंड, 10 से दावोस। ठीक है, या आपको इसको ऐसे भी याद रख लेना कि आर्थिक मंच माने आर्थिक मांग रहा है, तो मांग रहा है कि, तो मांगने का मतलब होता है कि किससे मांग रहा है, बॉस से। तो दावोस कहता है कि दावोस, जो आप अपना बॉस है ना, अरे पैसा मांगने किसे, जो आपका बॉस होगा उसी से ना। तो समझ गो, विश्व आर्थिक मंच माने दावोस माने दावोस का मतलब होता है कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए, अब आगे आइए, ये देख लीजिए, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025। क्वाड विदेश मंत्री के जानते हैं ना, क्वाड विदेश मंत्री के बैठक 2025। तो क्वाड कौन क्वाड, तो वहीं भारत था। उसमें कौन था, भारत था, उसके बाद अमेरिका था, भारत अमेरिका था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया था। देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान था।
यहीं चालू है क्वाड में, ठीक। तो जापान था, ठीक। अब उसके बाद एक तो क्या कह रहा है, क्वाड विदेश मंत्रियों का तो देख लीजिएगा। अच्छा, क्वाड अब विदेश मंत्री को तो व से विदेश, व से वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी विदेश मंत्री का हो जाएगा ना समझ लीजिए कि अच्छा क्वाड में जाकर विदेश मंत्री अपना अब कपड़ा को वाशिंग करवाएगा, तो वाशिंग से वाशिंगटन डीसी का संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। अब आ जाइए आगे, यहाँ पे देख लीजिए। बाकी जो हम जितना करें उतना याद करने के लिए कर रही है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक। अब आ जाइए D8 का मतलब क्या होता है, D8 माने दोस्त 8 गो। D8 का मतलब समझ लीजिए दोस्त 8 गो आर्थिक सहयोग के लिए। एगो आर्थिक वाला उधर था तो वो वाला आर्थिक था, लेकिन यहाँ D8 आर्थिक मानिए दोस्त 8 गो। तो दोस्त का मतलब क्या होता है, मित्र। तो मित्र से हो जाएगा मिस्र, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे आपको, हाँ देख लीजिए, यह 19वां जी शिखर सम्मेलन 2024, 19वां जी शिखर सम्मेलन 2024 के जो हुआ था ना, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो देख लीजिए, शिखर सम्मेलन 2024 जो है ना, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। रियो डी जेनेरियो 2024 का बात कर रहे हैं, लेकिन आपको 2024 कम और क्या याद करना है सो हम आपको बताते हैं। देखिए, यह 2024 को आपको थोड़ा मोड़ा देख लीजिए। 2024 में हुआ था ना, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, समझ लीजिए कि वो अच्छा G20 एगो G7 था जो कान रहा था, वो नहीं करना माने वो कानने वाला ही ना, ये है G20, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन तो जभी करेगा। अच्छा, G20 में जो ब्रिक्स में रिया ना भी पी थी बीड़ी, तो वही फिर आके रिया बीड़ी यहाँ पे भी पी लेगी, यानी G20 में भी रिया ही आ जाएगी। G20 में कौन आ जाएगी, रिया। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। लेकिन आपको अब 19वां से ज़्यादा 20वां सम्मेलन याद रखना है। क्या 20वां सम्मेलन, तो 20वां सम्मेलन कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। 20वां कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। देखिए 19वां तो रिया आ जाएगी फिर फालतू के इसमें, तो फिर आपको ये देखिए 19वां है ना, तो देख लीजिए आपको कैसे हो जाएगा कि 20वां G20 माने 20वां G20 माने 20वां G20 माने 20 आगे भी 20 पीछे भी। तो यह दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। देख लीजिए, यह दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन का है 20वां। तो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इससे पहले जो ना हम लोग को हुआ था 18वां, नई दिल्ली में हुआ था। रियो डी जेनेरियो से पहले नई दिल्ली में हुआ था, तो अभी 23वां उतना इंपॉर्टेंट ना रह गया है, ठीक। का 25वां याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए 19 G20 है ना, तो लेकिन अब हो जाएगा 20 G20, तो समझेगा अच्छा वो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। ये दक्षिण में 19वां रहेगा तो वो ये ही रहेगी, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आ जाइए यहाँ से संयुक्त राष्ट्र का 29वां, संयुक्त राष्ट्र के देखिए एगो 16वां था, एगो 16वां कॉप था जो एक बार हम आपको करवाए थे। लेकिन जब 29वां कॉप रहेगा ना, 29वां कॉप रहेगा, तो यह 2024 में हुआ था। 29वां कॉप है ना, तो 2024 में हुआ था। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, देख लीजिए। कॉप 29 माने जलवायु, जल और वायु, संयुक्त राष्ट्र का जल और वायु का परिवर्तन। तो समझिए कि जल और वायु का परिवर्तन नहीं हुआ, तो कहेगा बाक कहाँ हुआ है, बाक नहीं हुआ है उसका परिवर्तन। तो बाकू अजरबैजान, न कहता कि बाक यार कहाँ कुछ किए हैं, तो वहीं होता है ना कि जल और वायु परिवर्तन निकला कि जलवायु बहुत परिवर्तन हुआ है। तो उसमें कहिए कि बा कहाँ परिवर्तन हुआ, नहीं परिवर्तन हुआ। तो बाकू अजरबैजान, तो बाकू अजरबैजान के बाद फिर आपको कॉप इक्का था 29वां था ना 2024 का, लेकिन कॉप 30वां हो जाएगा 2025 में ब्राज़ील। या ब्राज़ील ध्यान में रखना है, कब हो जाएगा, ब्राज़ील, ठीक है। बस से बाकू है ना कहा अजरबैजान, बाक ना हुआ, तो वही बस से फिर आगे यहाँ पे हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। वही बस से आपको यहाँ हो जाएगा ब्राज़ील। बाकू जब भी कहिएगा बाक यार नहीं हुआ है, तब बाकू अजरबैजान, वही बाक से ब्राज़ील, ठीक है। अगला वाला हो जाएगा, क्योंकि तो ये बाक कह दिया मैंने, ख़राब कह दिया, तो कहिएगा ठीक है वही बस से हम ब्राज़ील में अच्छा करेंगे, ठीक है। तो 25 वाला जो कॉप 30 हो जाएगा ना, ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए यहाँ देख लेते हैं। देखिए राष्ट्राध्यक्ष माने शासनाध्यक्ष का बैठक जो है ना, जिसको हम लोग चोगम कहते हैं, चोगम, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपको अपिया समूह हो जाएगा आयोजन इसका, ठीक। तो आपको यह
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 24वां वाला अक्टूबर में या फिर होने वाला है। तो आपको याद रखना है कौन ये वाला 28वां वाला है, यही देखना है आपको, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, यह सब पर ही आपको ध्यान देना है। तो अब 28वां हम लोग को देखेंगे, 27वां चुगम नहीं देखेंगे, 28वां देखेंगे। तो एंटीगुआ एवं बरमूडा 2026 में हो जाएगा। एंटीगुआ एवं बरमूडा 2026 में होगा। एंटीगुआ और एवं बरमूडा देखिए 24 से एक डायरेक्ट सीधे 26 में हो रहा है। 24 से डायरेक्ट एक ही 26 में होगा। ठीक, तो आपको ई वाला जरूर बढ़िया से याद रखना है। थोड़ा मोड़ा आपको ये भी याद रखना है, माने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक माने चोगम जब भी कहते हैं ना राष्ट्रमंडल होता है ना राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल तो क्या वो अच्छा राष्ट्रमंडल में पिया जी गए हैं। तो अपिया कथी करने गए थे, समोसा लेके गए थे। समूह माने पिया जी गए हैं समोसा लेके, पिया जी गए हैं समोसा लेके, तो अपिया समूह। ठीक है, तब 28वां हो जाएगा। तो एंटीगुआ हो जाएगा, होता ना उसको पिया में उसको एंटी हो जाएगा। अपने पिया हो यानी पति पत्नी में एंटी हो गया, तो एंटीगुआ बर का मूड खराब हो जाएगा। जब ये एंटी होगा तो मूड खराब हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा माने बर मूड खराब हो जाएगा, बर का मूड खराब हो जाएगा। तो एंटीगुआ और बरमूडा 2026 में, यानी ध्यान में एक बार और रख लीजिए। जब भी राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष में जाएगा ना, तो कहेगा अच्छा राष्ट्रमंडल में पिया जी गए हैं, अब पिया और समोसा लेके गए। पत्नी बोली थी बढ़िया से एकदम छोला भटूरा सब लाने के लिए, समोसा लेके चला गया, तो एंटी हो जाएगा पति पत्नी में यहाँ पे एंटी हो जाएगा। तो बर का मूड खराब हो जाएगा ना, बर मूड खराब हो जाएगा। तो एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 28वां के लिए। चलिए दोस्तों, अब आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए, यह हो जाएगा एससीओ के शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक। तो देखिए एससीओ के शासनाध्यक्ष के बारे में जब भी होता है इलाहाबाद पाकिस्तान, एससीओ के लिए एससीओ शासनाध्यक्ष के बात हो ना, शासनाध्यक्ष के यानी शासनाध्यक्ष के, तो हो जाएगा आपको इलाहाबाद। ठीक, अब आ जाइए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, यही COP 16 देख लीजिए। वो COP कितना था, वो COP था 29, ये COP 16। जब भी COP 16 के बात आए ना, तो COP 16 तो कैली हो जाएगा, यही बीबी हो जाए, यही जय बीबी देखे संयुक्त राष्ट्र जय बीबी को जय करिएगा। तो बीबी आपका जय करेगी कब, जब आप केला लेके आइएगा खिलाइएगा, नहीं कोलंबिया। ठीक है, चलिए हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कैली कोलंबिया। ठीक है, ये 2024 का है, तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक, वैसे भी अब यह चेंज ही होगा, थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए लास्ट है, देख लीजिए। देखिए इसको आप ध्यान में रख लीजिए ना, जैव विविधता जो ना COP 16। अब देखिए जलवायु परिवर्तन था, लेकिन यह COP 16 हो जाएगा। तो समझिएगा अच्छा कैली कोलंबिया, जय बीबी जय करेगी। आप उसको आप देखिए, अब केला नहीं मिल रहा था खाने के लिए, तो आप गए खरीद के लाए, तो वो आप खुश हो जाएगी। तो कैली कोलंबिया यानी आयोजन कैली कोलंबिया हो जाएगा। ठीक है, यानी जैव विविधता ध्यान में रख लीजिएगा। इतना बार रिपीट इसलिए करता कि आपको दिमाग में आ जाए। अब आ जाइएगा देखिए नाटो शिखर सम्मेलन 2024 वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ, तो जो कि अब 24 वाला आपको उतना नहीं याद रखना है, देख लीजिए 24 में नहीं याद करना है। यहाँ देखिए 35वां जो है ना 2025 में हुआ है, 2025 में हुआ है 35वां, वो याद रख लेना। द हेग बोले थे कि नाटा है, तो उसको आप हग करिएगा यानी गला लगाइएगा ना, तो वही होता है हग करना। ठीक है, तो हग करना है तो नीदरलैंड, द हैग नीदरलैंड। ठीक है, तो नाटो का आपको बताए किए थे, फिर आपको इसमें बता दिए। ठीक दोस्तों, चलिए तो यह रहा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का, और फिर हम रेगुलर लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यह रहा इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।